आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया की जानिब से अचानक लगाए जाने वाले वीट एक्सपोर्ट बैन के बाद हर उस मुल्क के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हुए जो कि इंडिया पर रिलाय कर रहे थे वीट के हवाले से। यूक्रेन और रूस दुनिया के सबसे बड़े वीट प्रोड्यूसर्स हैं। इनके दरमियान जंग के बाद दुनिया में फूड क्राइसिस पैदा हो चुके हैं। बांग्लादेश भी रूस से वीट लेता रहता था। 80% से ज़्यादा बांग्लादेश की जो टोटल वीट की डिमांड है उसको मुल्क से बाहर से वीट मंगवा के पूरा किया जाता है। मुल्क के अंदर ज़्यादा वीट प्रोड्यूस नहीं होती। रूस पे लगने वाले आलमी पाबंदियों के बाद बांग्लादेश को उम्मीद थी कि उनका पुराना मित्र इंडिया उनकी वीट की डिमांड मीट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने भी अपनी जो वीट थी उस पर सडनली उसकी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिससे बांग्लादेश के अंदर शदीद वीट क्राइसिस पैदा होने का खतरा मंडलाने लगा। इस पे लगभग एक महीना पहले मैंने ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 979 में कहा था कि रशिया कैन सॉल्व बांग्लादेश फूड सिक्योरिटी इशू आफ्टर इंडियाज एक्सपोर्ट बैन, यूएसए डोंट वांट दैट। मित्रों, इस एपिसोड में मैंने कहा था कि रूस इन दिनों अपना ऑयल और वीट एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर यूज कर रहा है। वो बहुत सस्ते में अपनी तेल, गैस और वीट फ्रेंडली मुल्कों को दे रहा है। और आई सेड के बांग्लादेश और रूस का हिस्टोरिकल रिलेशंस है। बांग्लादेश को बनाने में सबसे मेन रोल सोवियत यूनियन यानी कि आज का रूस पहले सोवियत यूनियन था तो उन्होंने प्ले किया। तब से बांग्लादेश और रूस के रिलेशंस मौजूद हैं। लिहाजा अगर बांग्लादेश अमेरिका की नाराज़गी अपने नेशनल इंटरेस्ट में बर्दाश्त कर लेता है और रूस पे यूएस पाबंदियों के बावजूद अगर वो रूस से वीट लेता है बांग्लादेश, तो वो अपने ऊपर मंडलाते हुए फूड क्राइसिस के मसाइल को हल कर सकता है। और मैंने कहा था कि बांग्लादेश की मार्केट में वीट ना होने की सूरत में जो अल्टरनेट कमोडिटीज़ हैं, मसलन राइस वगैरह, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे फिर उन कमोडिटीज़ की भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और इसका डायरेक्ट असर, बहुत बड़ा असर पड़ेगा मिडिल क्लास और गरीब तबके के ऊपर। पहले ही जो प्राइसेस हैं वो बांग्लादेश के ऊपर हाई होती जा रही हैं। 8 साल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस वक्त प्राइसेस हाई हैं वहाँ पे। ऐसे में अगर ये क्राइसिस भी पैदा हो जाते तो फिर और ज़्यादा महंगाई बढ़ती। खाने पीने की ये जो फूड इन्फ्लेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका मैंने कहा कि मिडिल क्लास और गरीब तबके पर ज़्यादा असर पड़ता है। ये सीरियस मामला है। ये तकरीबन एक महीना पहले मैंने बात की थी कि बांग्लादेश को इंडिया के लॉलीपॉप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कोविड वैक्सीन के अंदर वहाँ पे धोखा दिया गया, आखिर तक कहते रहे हम आपको देंगे वैक्सीन, नहीं, लेकिन नहीं दिए थे। तो मैंने कहा था कि इंडिया पे ज़रा इनको नहीं रिलाय करना चाहिए, बात करनी चाहिए इनको रशिया के साथ। अब पता नहीं किसी ने ब्रॉडर व्यू सुना है या क्या, खुदा जाने, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है अब कि बांग्लादेश ने तभी से कोई एक महीना पहले से बातचीत शुरू कर रखी थी रूस के साथ, खामोशी के साथ, बैकडोर चैनल्स के जरिए। और इस वक्त मैं आपको बताऊं सिचुएशन ये है कि रूस और बांग्लादेश लगभग फाइनलाइज कर चुके हैं वीट खरीदारी की डील को। नाउ दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर बांग्लादेश आई वुड से। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये वीट बांग्लादेश इंटरनेशनल मार्केट में जो वीट की कीमत है उससे बहुत कम पे ले रहा है। जो इंडिया प्राइस कोट कर रहा था ना, और मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया भी देने के लिए राज़ी हो रहा था, लेकिन उससे बहुत कम प्राइस में रशिया दे रहा है। लाइव मिंट कह रहा है, रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी होता है ना, तो लाइव मिंट एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश ट्राइज टू सिक्योर वीट फ्राम रशिया एज इंडिया स्टॉप्स एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स। जब इंडिया ने ओपनली अनाउंस किया था कि हम वीट एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक से बैन लगा दिया था, तो मैंने आपको कहा था ब्रॉडर व्यू के अंदर कि इंडिया के पास अपनी डिमांड से ज़्यादा वीट मौजूद है। बैन उन्होंने एक्सपोर्ट पर इसलिए लगाया है क्योंकि मोदी साहब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन को। ही वांट्स टू यूज़ वीट एज अ डिप्लोमेटिक वेपन। वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं डिप्लोमेटिक वेपन के तौर पर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये शॉर्टेज पैदा करके कीमतें बढ़ाने के चक्कर में कि इसके बाद जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी उसमें हाई प्राइस कोट करके महंगी वीट बेचेंगे बांग्लादेश को। अब आप ज़रा लाइव मिंट के अंदर ही ये जो खबर छपी है, जो कि कल ही छपी वैसे, इसकी अब ये लाइनें देखें। ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश वाज पेइंग लेस देन $400 पर टन ऑन दी कॉस्ट एंड फ्राइड बेसिस फॉर इंडियन वीट, बट आफ्टर द बैन, अब ये कमाल की बात है, बट आफ्टर द बैन अदर सप्लायर्स स्टार्टेड कोटिंग अबव $460
which raised local prices in Bangladesh, said a Mumbai-based dealer with a global trading firm. $400 की जगह $460 लेने लगे थे और ये प्राइसेस 500 के ऊपर जानी थी। ये मैं आपको बता दूं, ये 500 के ऊपर इंडिया का था कि इसको महंगा बेचेंगे हम। देखें, मसला ये है कि जब आपके पास अवेलेबल नहीं होगी ना वीट, तो लोग भूखे तो नहीं रहेंगे ना। चाहे 600 की हो जाए, 700 की हो जाए, लोग कम रोटियां खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो सही ना। ये यहाँ पे पैसा कमाने का चक्कर था यहाँ पे भी। लेकिन कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस मेरे पास पहले भी थी कि बिहाइंड द सीन्स बांग्लादेश इन्हीं हरकतों की वजह से इंडिया की, वो बिहाइंड जब उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए थे रशिया के साथ। इसीलिए एक हिंट भी मैंने 6 जून को दी थी ब्रॉडर व्यू के एक एपिसोड में, एपिसोड नंबर आई थिंक 1028 था। उसमें मैंने कहा था कि रशिया हैज़ स्पेशल ऑफर फॉर बांग्लादेश, विल शेख हसीना बाय चीपेस्ट रशियन ऑयल एंड वीट। ये मैंने कहा था क्योंकि पीछे से रशियंस ऑफ़र दे रहे थे असल में। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को इन्होंने स्पेशल ऑफर दी हुई थी वीट के हवाले से ख़ास तौर पर, और ऑयल के हवाले से कि हम आपको कम प्राइसेस में देंगे। नाउ ये बात नोट करें कि बांग्लादेश ने पहल नहीं की थी, रशियन डिप्लोमेट्स ने खुद पहले अप्रोच किया था बांग्लादेश को कि वी कैन सप्लाई वीट टू यू, अगर आपको इंडिया से नहीं मिलती तो हम आपको दे सकते हैं। वहाँ से ये टॉक्स शुरू हुई और अब ऑलमोस्ट ये फाइनल लेवल पर पहुँच चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ बांग्लादेश विल मेक पेमेंट फॉर दिस, क्योंकि रूस पे सैंक्शंस हैं ना, वो अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम इस्तेमाल करके पेमेंट ले सकता है, जिसके ज़रिए दुनिया के 90% से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो नहीं कर सकते रशियंस, और ना ही वो अमेरिकन डॉलर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बांग्लादेश ट्रांजेक्शन कैसे करेगा ये वीट लेने के बाद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे करेगा? अच्छा, इस पर भी 5 जून को मैंने ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 1024 में कहा था कि बांग्लादेश एक अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम पे काम कर रहा है। आई सेड कि ये शेख हसीना का मास्टर स्ट्रोक है, अल्टरनेटिव ऑफ स्विफ्ट, शेख हसीना मास्टर स्ट्रोक, बांग्लादेश टू टैकल ग्लोबल अनसर्टेनिटी। मैंने बात की थी कि यूक्रेन और रशिया वाली जंग की वजह से दुनिया भर में एक अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा है। हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अगले 30 दिन के अंदर दुनिया की क्या हालत होगी, या श्योरली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी खित्ते को कि मिडल ईस्ट में अमन होगा या नहीं होगा अगले 30 दिन में, कोई कहा नहीं जा सकता। ईरान और आप देखें इसकी वजह से, इसराइल की वजह से कहा जा सकता है कि अमन होगा, या हमास और इनकी वजह से कहा जा सकता है नहीं, कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसी तरह से आप देखें कि यूक्रेन की जंग अचानक से छिड़ गई थी, रशियंस कह रहे थे कि हम नहीं कर रहे जंग, लेकिन छिड़ गई। इसी तरह ये जो पोलैंड और इनकी सप्लाई लाइन जारी है पोलैंड की, इसके ज़रिए यूक्रेन की जो सप्लाई लाइन है पोलैंड से आ रही है, तो क्या पता रशिया उधर घुस जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बड़ी अनसर्टेन किस्म की दुनिया में हम रह रहे हैं। चाइना और इंडिया का कुछ पता नहीं है, ताइवान और चाइना का कुछ पता नहीं है, बड़ी एक अनसर्टेनिटी है। तो मैंने कहा था कि अगर ऐसे में किसी ऐसे मुल्क पर सैंक्शंस लगा दी जाएं जिसकी कमोडिटीज़ की बांग्लादेश को नीड हो, तो बांग्लादेश क्या करेगा? पैसे पेमेंट कैसे करेगा उस मुल्क को, लेन देन कैसी होगी? इसी हवाले से आई सेड कि बांग्लादेश ने जो स्विफ्ट के अल्टरनेट पे काम किया है, प्रोबेबली वो हांगकांग का पेमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे, रूस को भी इसी हांगकांग वाले पेमेंट सिस्टम के ज़रिए पेमेंट की जाएगी। दिस वाज अ ब्रिलियंट स्टेप बाय शेख हसीना, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो अच्छे काम हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन अभी तकरीबन फाइनल होने वाली है ये डील। अगर बीच में अमेरिकन प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो मैं अभी भी कहता हूँ अनसर्टेन दुनिया है, बाजी पलट भी सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ तकरीबन मेरे ख्याल से थर्सडे को ये फाइनलाइज होने वाली थी। अब देखते हैं कि ऑफिशियली कब अनाउंस करते हैं, लेकिन तकरीबन मामला इनके तय हो गए रशियंस के और बांग्लादेश के, कि इस साल का जो वो एक क्राइसिस सर पे मंडला रहे थे वो टल सकते हैं, इसके चांसेस जो हैं वो बड़े ब्राइट हैं।